हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं कान्हा जी की विंटर ड्रेस का एक बहुत ही सुंदर सा सिंपल और बहुत इजी डिज़ाइन आपके साथ शेयर करूंगी। ये जो मैंने साइज़ बनाया है ये 5, 6 और 7 नंबर कान्हा जी को इजीली आ जाएगा। और ये देखिए, ये मैंने बहुत ही सिंपल डबल क्रोशे स्टिच के साथ बनाया है। अगर आप बिगनर हैं तो आप भी इजीली मेरी वीडियो देखकर बना सकती हैं। इसमें हमने ये एक फ्रिल का राउंड भी बनाया है। इसमें आप बीच में 2 या 3 जितने भी फ्रिल चाहें बना सकती हैं। मैंने बीच में ये छोटे छोटे बीड्स लगाए हैं और ये इस तरह से बाजू पे सिंगल क्रोशे से किनारी बनाई है और ये मैंने गले पे भी डबल क्रोशे से किनारी बनाई है। ये मैंने लाइट पीच कलर और लाइट ब्लू कलर के कॉम्बिनेशन में बनाई है और ये देखने में बहुत ही सुंदर ड्रेस लग रही है। इसके लिए मैंने मीडियम साइज़ का ऊन लिया है और 3.5 mm का क्रोशिया हुक लिया है। आप भी अगर इस विंटर अपने कान्हा जी को अपने हाथ से बनाकर ड्रेस पहनाना चाहती हैं तो मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी सभी सिंपल इजी वीडियोस आप देख सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी कान्हा जी की ड्रेस बनाना। ये देखिए, चोली बनाने के लिए सबसे पहले इस तरह से स्लिप नॉट लेंगे। सिक्सटीन चेन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 चेन लेने के बाद 3 चेन एक्स्ट्रा लेंगे। 1 2 3 और देखिए 1 2 3 फोर्थ चेन में हम डबल क्रोशे बनाएंगे। इसी तरह से हम सभी चेन्स में लास्ट तक डबल क्रोशे बनाएंगे। ये देखिए, ये हमने लास्ट तक डबल क्रोशे बनाए हैं। अब ये टोटल हमारे पास 17 डबल क्रोशे आएंगे। जो हमने 3 चेन स्टार्टिंग में ली थी हम उसे भी काउंट करेंगे। इसके बाद 3 चेन्स लेंगे, टर्न करेंगे, सेम स्पेस में 1 डबल क्रोशे बनाएंगे। नेक्स्ट चेन में 2 डबल क्रोशे, नेक्स्ट चेन में भी 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। सभी चेन्स में 2 डबल क्रोशे बनाते हुए ये राउंड कंप्लीट करेंगे। इस राउंड में हमारे पास लास्ट में टोटल 34 डबल क्रोशे आएंगे। यहाँ ये देखिए, हमारा सेकेंड राउंड पे गोलाई में चोली आनी स्टार्ट हो जाएगी। थर्ड राउंड के लिए 3 चेन लेंगे। ये देखिए, नेक्स्ट चेन में 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। नेक्स्ट में 1 डबल क्रोशे बनाएंगे। नेक्स्ट में फिर 1 डबल क्रोशे बनाएंगे। नेक्स्ट चेन में 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। नेक्स्ट में 1, नेक्स्ट में भी 1 डबल क्रोशे,
नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशे, फिर से नेक्स्ट में 1, नेक्स्ट में 1, और नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशे, इसी तरह से नेक्स्ट में 1, फिर नेक्स्ट में 1, यानी कि 2 डबल क्रोशे अलग अलग और 2 डबल क्रोशे एक साथ। देखिए 2 डबल क्रोशे अलग अलग है, फिर 2 डबल क्रोशे एक साथ बनाए हैं, फिर 2 डबल क्रोशे अलग अलग चेन में, फिर 2 डबल क्रोशे एक साथ बनाते हुए ये राउंड कंप्लीट करेंगे। और लास्ट में इस राउंड में हमारे पास टोटल 44 डबल क्रोशे आएंगे। ये देखिए थर्ड राउंड बनाने के बाद ये हमारी चोली इस तरह से आएगी। नेक्स्ट राउंड में अब हम आर्म्स बनाएंगे। देखिए इस तरह से 3 चेन लेंगे, टर्न करेंगे, नेक्स्ट चेन में 1 डबल क्रोशे बनाएंगे, नेक्स्ट चेन में भी। ये टोटल हम 5 अलग अलग चेन्स में डबल क्रोशे बनाएंगे। देखिए 3 चेन लेने के बाद 1 2 3 4 और 5, ये टोटल हमारे पास 6 डबल क्रोशे बनाए हैं हमने। इसके बाद अब हम आर्म्स के लिए स्पेस देंगे, तो हम यहाँ पे 10 चेन का स्पेस लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चेन स्पेस लेने के बाद हम 11 में डबल क्रोशे बनाएंगे। इलेवेंथ चेन से हम डबल क्रोशे बनाने स्टार्ट करेंगे और ये हम बैक साइड के लिए टोटल 12 डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 डबल क्रोशे बनाने के बाद हम सेकेंड आर्म के लिए 10 चेन स्पेस लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हम 11th से डबल क्रोशे बनाएंगे। ये हम लास्ट तक टोटल 6 डबल क्रोशे बनाएंगे। 2 3 4 5, ये लास्ट में 6। ये देखिए ये हमारी इस तरह से ये चोली बन जाएगी और ये हमारा आर्म्स के लिए दोनों तरफ हमने स्पेस छोड़ दिया है। देखिए नेक्स्ट राउंड में हम यहाँ पे भी अगर चाहें तो हम यहीं से जॉइंट कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम एक राउंड और बनाएंगे, देखिए इस तरह से 3 चेन लेंगे और ये नेक्स्ट चेन में हम इस तरह से
तीनों लूप्स में से धागा निकालेंगे और हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। ये इस तरह से हम सभी चेन्स में 1 हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे एंड तक। ये हम रो कंप्लीट करेंगे। ये हमारी हाफ रो वाली हाफ डबल क्रोशे वाली रो कंप्लीट हो चुकी है। जो हमने ये आर्म निकालने के बाद जो रो बनाई थी हम वहाँ पे भी जॉइंट कर सकते हैं इसको। और जो हमने ये राउंड बनाया है हाफ डबल क्रोशे वाला, हम चाहें तो इसमें भी जॉइंट कर सकते हैं। और नहीं तो इसके बाद हम जो घेरा स्टार्ट करेंगे, हम एक राउंड घेरे का बनाने के बाद भी इसको जॉइंट कर सकते हैं। ये आप यहाँ से अपने स्पेस के अकॉर्डिंग किसी भी राउंड में जॉइंट कर सकते हैं। आर्म निकालने के बाद जो राउंड बनाया उसमें भी, जो हमने ये हाफ डबल क्रोशे राउंड बनाया है इसमें भी, और जो हम घेरे के बाद बनाएंगे उसमें भी, तीनों में से किसी भी रोज़ में आप जॉइंट कर सकते हैं। ये अपना स्पेस अपने साइज़ के अकॉर्डिंग ये स्पेस देखते हुए जॉइंट करेंगे। यहाँ से अब हम घेरा बनाएंगे। हम इसे यहाँ पे हाफ डबल क्रोशे वाली रो पे जॉइंट कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए, ये हमने स्लिप स्टिच लगाते हुए जॉइंट कर लिया है। अब हम घेरा बनाएंगे। घेरा बनाने के लिए 3 चेन्स लेंगे। और ये सेम स्पेस में 1 डबल क्रोशे बनाएंगे। नेक्स्ट चेन में ये हमारी नेक्स्ट चेन है, इसमें भी हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। नेक्स्ट चेन में भी नेक्स्ट चेन में भी 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। ये लास्ट तक हम सभी चेन्स में 2 डबल क्रोशे बनाते हुए अपने घेरे का फर्स्ट राउंड कंप्लीट करेंगे। ये हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो चुका है। अब सेकंड राउंड के लिए थ्री चेन्स लेंगे। 3 चेन लेने के बाद सेम स्पेस में 1 डबल क्रोशे बनाएंगे। ये 2 डबल क्रोशे काउंट करेंगे। नेक्स्ट चेन में 1 डबल क्रोशे और नेक्स्ट चेन में भी 1 डबल क्रोशे बनाएंगे। नेक्स्ट चेन में 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। नेक्स्ट 2 चेन्स में 1 डबल क्रोशे, 1 1। नेक्स्ट चेन में 2 डबल क्रोशे। फिर से नेक्स्ट 2 चेन्स में 1 डबल क्रोशे बनाएंगे। और नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। ये देखिए 1 डबल क्रोशे बनाया 1 चेन में, फिर 1 चेन में 2 डबल क्रोशे, फिर 1 फिर 2। इसी तरह से ये राउंड कंप्लीट करेंगे।
ये देखिए ये हमारा सेकेंड राउंड भी पूरा हो चुका है। थर्ड राउंड के लिए 3 चेन्स लेंगे, सेम स्पेस में 1 डबल क्रोशे बनाएंगे, नेक्स्ट चेन में 1 डबल क्रोशे, नेक्स्ट में भी 1 डबल क्रोशे और नेक्स्ट में भी 1 डबल क्रोशे बनाएंगे, नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, नेक्स्ट में 1 डबल क्रोशे, 3 टाइम्स 1 डबल क्रोशे बनाएंगे, वन टू थ्री और नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशे, 1 2, नेक्स्ट में 3 चेन्स में 1 डबल क्रोशे, नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर से 3 डबल क्रोशे बनाएंगे 1 चेन में, फोर्थ में 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। इसी तरह से हम ये राउंड भी कंप्लीट करेंगे। और ये देखिए इसके बाद हम जो राउंड्स बढ़ाएंगे, हम अपना घेरा बढ़ाने के लिए 1 डबल क्रोशे बढ़ाते जाएंगे। ये हमारा थर्ड राउंड है। ये देखिए ये जैसे थर्ड राउंड में हमने 1 1 1 3 टाइम्स डबल क्रोशे लिए हैं अलग अलग, फिर 2 डबल क्रोशे। इसके बाद हम फोर्थ राउंड जो लेंगे उसमें हम 4 टाइम्स 1 डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर 2 डबल क्रोशे, फिर 4 टाइम 1 डबल क्रोशे। फिफ्थ राउंड में हम 5 टाइम्स 1 डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर 5 टाइम्स डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। सिक्स्थ में हम 6 टाइम्स 1 डबल क्रोशे लेंगे, फिर 2 डबल क्रोशे लेंगे, फिर से 6 टाइम डबल क्रोशे लेंगे 1 फिर से 2 डबल क्रोशे लेंगे एक साथ। और इसी तरह से हम जो 7 राउंड लेंगे 3 चेन्स लेंगे, फिर 1 डबल क्रोशे बनाएंगे साथ में, फिर हम 1 2 3 4 5 6 7 ये हम 7 डबल क्रोशे लेंगे, फिर से हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर हम 7 डबल क्रोशे अलग अलग बनाएंगे, फिर से हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। इसी तरह से हम जितने राउंड हमें बनाने हैं उनमें हम 1 डबल क्रोशे बढ़ाते जाएंगे। और इसी तरह से जितना लंबा हमें घेरा चाहिए उतना लंबा हम घेरा बनाते जाएंगे। ये देखिए ये हमारा इस तरह से घेरा बढ़ता चला जाएगा। इसी तरह से हम 1 राउंड बढ़ाएंगे। ये देखिए ये हमारा घेरा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद मैंने ये एक रो डबल क्रोशे की बनाई है, सभी चेन्स में 1 डबल क्रोशे बनाया है, इसमें कोई इंक्रीज़ नहीं किया है हमने। इसके बाद हम लास्ट राउंड बनाएंगे अपनी किनारी के लिए। ये मैं यहाँ पे दूसरा कलर लूँगी। दूसरा कलर जॉइंट करने के बाद इस तरह से हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे। सिंगल क्रोशे बनाने के बाद 1 2 3 4 चेन्स लेंगे। और ये देखिए जहाँ पे हमने फर्स्ट चेन बनाई है वहाँ से हम ये इस तरह से
धागे को निकालेंगे और इस तरह से एक पफ बनाएंगे। इसमें से निकालने के बाद ये हम लास्ट वाली चेन में से निकालेंगे और ये इस तरह से एक पफ बन जाएगा। नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशे लेंगे, नेक्स्ट चेन में भी, नेक्स्ट चेन में भी। ये हम 3 टाइम्स 1 1 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। फोर्थ में सिंगल क्रोशे बनाने के बाद 1 2 3 4 चेन लेंगे और ये देखिए जो ऊपर की तरफ 2 लूप्स हैं इनमें से इस तरह से हम धागा निकालेंगे और इस तरह से स्लिप स्टिच बनाएंगे। ये एक पफ बनाएंगे इधर। फिर से 3 सिंगल क्रोशे, 1 2 3। फोर्थ में फिर से पफ बनाने के लिए सिंगल क्रोशे बनाएंगे, 4 चेन लेंगे और ये देखिए फिर से ये ऊपर की तरफ उठी हुई चेन्स में से हम इस तरह धागा निकालेंगे और स्लिप स्टिच लेंगे, पफ बन जाएगा। फिर से 3 सिंगल क्रोशे लेंगे, फोर्थ में पफ बनाएंगे, इसी तरह से हम 3 3 सिंगल क्रोशे लेते हुए फोर्थ में पफ बनाते हुए राउंड कंप्लीट करेंगे। ये देखिए इस तरह से ये हम लास्ट तक इसी तरह किनारी बना लेंगे। ये देखिए ये हमारी किनारी भी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसमें फ्रिल बनाएंगे और फ्रिल बनाने के लिए सेकंड लाइन में हम ये देखिए इस तरह से बीच में से धागा लेंगे इस तरह से हम धागा निकालेंगे 1 2 3 4 चेन लेंगे और ये देखिए 1 2 3 चेन स्किप करेंगे और फोर्थ में इस तरह से सिंगल क्रोशे बनाएंगे। इस तरह से हम होल बनाएंगे 1 2 3 4 चेन लेंगे 1 2 3 और इस तरह से फोर्थ में सिंगल क्रोशे बनाएंगे 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4। ये लास्ट तक हम इसी तरह से
4 चेन लेके और बीच में 3 डबल क्रोशे लेंगे और फोर्थ में सिंगल क्रोशे बनाएंगे और ये इस तरह से हम हॉल बना लेंगे। देखिए ये देखिए, ये हमने सभी में पूरे सर्कल में हमने ये इस तरह से हॉल बना लिए हैं। अब हम अपनी झालर बनाएंगे इन्हीं हॉल्स में। तो उसके लिए हम ये इस तरह का क्रोशिया लेंगे। इसमें हम बैक साइड से झालर बनाएंगे। ये देखिए, इस तरह से हम उल्टा क्रोशिया लेंगे, धागे को थोड़ा लंबा लेंगे और इस तरह से लंबा धागा लेंगे। इस तरह धागे को फिर से लपेटेंगे और हॉल के बीच में से हम इस तरह से धागे को लेके आएंगे। ये देखिए, फिर से ये सेकंड टाइम। और ये इस तरह आप उंगली से धागे को ऊपर की तरफ टाइट पकड़ेंगे तो ये हमारा एक लूप बनेगा। और ये 3 4 5 6 7 8 ये 9 और ये हमने 10 टाइम्स इसी तरह से ये देखिए धागे को लिया है। अब हम सेकंड होल में से भी इसी तरह से लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ये हमने 2 होल्स में से इस तरह से धागे को लिया है। अब हम इस तरह से इसको टर्न करेंगे और ये हम आगे की तरफ से जो हमारी क्रोशिया की नोक है, अब वहाँ से हम ऊपर की तरफ झालर बनाने के लिए ये हम इस तरह से दूसरा धागा लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हम धागे को यहाँ पे लाएंगे और ये हम 2 लूप्स में से इस तरह धागे को निकालेंगे। फिर इस तरह से धागा लपेटेंगे। फिर ये देखिए 2 लूप्स में से हम धागा निकालेंगे। फिर से हम धागे को लपेटेंगे। ये देखिए, फिर से हम 2 लूप्स में से धागा निकालेंगे। फिर से हम इसी तरह से हम ये देखिए धागे को लपेटते जाएंगे और 2 लूप्स में से हम इस तरह से अपना ये जो ब्लू कलर का धागा है इसे निकालते जाएंगे। ये देखिए, ये हम इस तरह से एंड तक निकाल लेंगे। और ये लास्ट में हम 2 और 3 लूप्स जो हैं वो छोड़ देंगे। फिर से हम टर्न करेंगे और ये देखिए, फिर से हम क्रोशिया के बैक साइड से धागा लपेटेंगे और नेक्स्ट होल में हम इसी तरह से लूप्स लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से अब जैसे मैंने अभी एक होल में से लूप्स लिए हैं, आप चाहें तो अगर 2 एक साथ, जैसे मैंने पहले 2 लूप्स एक साथ 2 होल के लूप्स एक साथ निकाल के दिखाए थे, इसी तरह से हम 2 लूप्स एक साथ भी निकाल सकते हैं और एक होल में से भी निकाल सकते हैं। अब हम यहाँ पे टर्न करेंगे।
जैसे आपको इजी लगे। हम 2 होल्स के लूप भी ले सकते हैं, हम 3 होल के लूप भी ले सकते हैं। और अगर आपको 1 होल के लूप में इजी है लग रहा है तो आप 1 होल के लूप में से निकालें धीरे धीरे। ये देखिए फिर से वही 2 लूप्स में से हम इस तरह से धागा को निकालेंगे। ये हम 2 लूप्स निकालते जाएंगे इसी तरह से। ये देखिए ये हम फिर से टर्न करेंगे और फिर से हम इसी तरह से नेक्स्ट होल में धागा लपेटेंगे। तो ये देखिए ये हमारी इस तरह से जो है किनारी, ये हमारी ये झालर इस तरह से बनेगी। ये हम लास्ट तक इसी तरह से सभी होल्स में से झालर बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से ये हमारी पूरे सर्कल में झालर बनेगी। ये हम झालर जितनी बनाना चाहें उतनी बना सकते हैं। इसी तरह से हम 2 लाइंस और स्किप करके थर्ड में बनाएंगे, फिर हम 2 लाइन स्किप करेंगे और हम लास्ट में यहाँ पे बनाएंगे। आप चाहें तो 2 भी बना सकते हैं और 1 भी बना सकते हैं, पर झालर हम इसी तरह से बनाएंगे। सभी होल्स में से लूप निकालेंगे और फिर फ्रंट साइड से हम इस तरह से 2 लूप्स में से धागे को निकालेंगे। इस तरह से हम सभी झालर कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए मैंने इसमें ये 1 राउंड फ्रिल का बनाया है। आप चाहें तो इसमें 2-3 जितने भी फ्रिल आप बनाना चाहें उतने राउंड फ्रिल के बना सकते हैं। मैंने 1 ही राउंड बनाया है। बीच में मैंने ये छोटे छोटे बीड्स लगाए हैं और इस तरह से ये देखिए गले पे किनारी बनाई है और ये दोनों बाजू पे भी सिंगल क्रोशे बनाए हैं। तो ये हमारी कान्हा जी की ड्रेस रेडी है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक भी करिए, कमेंट भी करिए और मेरी वीडियो को शेयर भी करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।